ओम नमः सुदेव्य। ओम नमः सुदेव्य। ओम नमः सुदेव्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचल मनोवंगदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुण मिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी का परिशिष्ट अपना चल रहा है। विषय अपना स्यादवाद के माध्यम से वस्तु स्वरूप को समझने का चल रहा है। आचार्य अमृतचंद देव ने 14 भंगों को समझने के लिए 14 भंगों के माध्यम से वस्तु स्वरूप को समझने के लिए जो यहाँ 14 कलश दिए हुए हैं उनके माध्यम से अपनी चर्चा चल रही है। अभी 248-49 नंबर का कलश अपन ने उसके माध्यम से चर्चा की थी। इसमें अज्ञानी जीव जो ज्ञान स्वरूप आत्मा अपने स्वभाव से तत् है और पर भावों से पर स्वभाव से अतत है, ऐसा होने पर ज्ञान में जो ज्ञेय ज्ञात होते हैं वे वास्तव में ज्ञेय की तरफ से तो अतत रहते हैं, पर ज्ञेयों का ज्ञान जो होता है वो ज्ञान स्वरूप रह करके अर्थात आत्मरूप रह करके उन ज्ञेयों का ज्ञान होता है। तो अज्ञानी जीवों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि जैसे ज्ञान ज्ञेय रूप हो गया हो, इसलिए अपने को वो उन ज्ञेयों से स्वरूप अपना अस्तित्व मानते हुए ज्ञेय के आश्रय ज्ञान मानते हुए भ्रम में पड़ करके अपनी सत्ता का अभाव मानते हैं। तो उसको यहाँ पर स्यादवादी की वास्तव में ज्ञान में ज्ञेयों का ज्ञान होने पर भी वास्तव में ज्ञान अपने स्वरूप से तत् है, ज्ञेयों के कारण से तत् नहीं, उसके आश्रय से ज्ञान नहीं होता है। ऐसा द्रव्यपने से सिद्ध करके और अपने तत्पने की सिद्धि करते हैं, पर का अतत्पना सिद्ध करते हैं। दूसरे पक्ष में ये दिया था कि जब विश्व ज्ञान में ज्ञात होता है और जब उस विश्व को अपने रूप जान करके अज्ञानी और अपनी सत्ता का अभाव मानता है और अपने को विश्व रूप ही मान लेता है, तो उसको निकाल करके अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को सिद्ध करना चाहता है। तो पर्याय पने से ज्ञान का स्वरूप ज्ञेयों को जानने का है, ऐसा सिद्ध करके ऐसा रहने पर भी वहाँ पर ज्ञान अपने सामान्य रूप से विद्यमान रहता है। ज्ञेयाकार ज्ञान होने पर भी अपना सामान्य ज्ञानपना वहाँ पर विद्यमान है और उन पर पदार्थों का अतत्पना है अपने ज्ञान में। वो पर पदार्थों का अपने ज्ञान में कहते हैं तत्पना नहीं है, वो ज्ञान में ज्ञात आती नहीं है, ऐसा बता करके अनेकांति उसको जलाता है। ऐसे अपने ज्ञान में बने हुए विश्व के ज्ञान को ज्ञेय जानपने रूप ज्ञान के परिणमन को अभाव करके ज्ञान रूप नहीं रहता है। उस ज्ञेयाकार ज्ञान में भी ज्ञान सामान्यपने से
एक रूप ही रहता है, ऐसा अनेकांश से सामान्य विशेषात्मक वस्तु का स्वरूप बताकर वस्तु तो अपने ज्ञान में आ नहीं रही, लेकिन जो कभी देखी है और उसके ज्ञान में आ गई है तो वो क्या चीज़ है? वो कभी नहीं भी देखी तो भी बनी रहती है, तो ज्ञान में नहीं आई तो कैसे? वही बता रहे हैं कि ज्ञान का स्वभाव ज्ञेयों को जानने का है, पर ज्ञेय रूप होने का नहीं है। ज्ञेयों का स्वभाव भी ज्ञान में ज्ञेय पृथक रह करके जनाने का है, उनमें प्रमेयत्व नाम का गुण है, और ज्ञान में जानने का धर्म है। तो वो जानते तो हैं पर ज्ञान रूप रह करके जानते, ज्ञेय रूप हो करके नहीं। ऐसे ही ज्ञेय ज्ञान में अपने को जनाते तो हैं, परंतु ज्ञेय रूप रह करके जनाते हैं, ज्ञान में जा कर के नहीं। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। तो इस प्रकार से जब तक एक बार कोई चीज़ देखें, अब वो भविष्य में उसका ज्ञान बना रहा तो वो क्या चीज़ है? समझ नहीं देगा तो भी धारणा रहेगी वो। देखो क्या है, अभी हमने बताया था ना कि ज्ञान का परिणमन दो प्रकार से होता है, लब्धि उपयोग भाव इंद्रिय। तो जो आपने लब्धि में जिस प्रकार की जानकारी की धारणा बना ली है, लब्धि ज्ञान में आपने बना लिया कि ये गाड़ी हमने खरीद ली, अभी तक वो शोरूम में रखी थी, जिसकी थी अभी उसके यहाँ थी। अब आपने अपने दिमाग में ये सेट कर लिया कि ये गाड़ी हमने खरीद ली। अब आपके ज्ञान में वो गाड़ी, उसका नंबर आदि आपने अपने ज्ञान में फिट कर लिया। अब लब्धि में आपके धारणा में जमा लिया। अब जब जब भी वो गाड़ी आप देखोगे या जब भी आपको अपनी गाड़ी पे जाना होगा तो ज्ञान में लेके कि अपनी गाड़ी फलाने नंबर की निकालो, तो निकाल लोगे ज्ञान में से। तो वो तो जानकारी है उस गाड़ी की, तो उस गाड़ी की जानकारी आपकी, गाड़ी तो बाहर ही रहेगी। उस गाड़ी में व्यवहार से अपनापन परायापन, परमार्थ से वास्तव में वो गाड़ी आत्मा रूप होती नहीं, आत्मा उन रूप होता नहीं। आत्मा ज्ञान स्वरूप ही रहता है, पर पदार्थ रूप होता नहीं, पर पदार्थ ज्ञान स्वरूप नहीं होती। अब व्यवहार में अपन को जो लोक में अभी जब तक अभी उस जाति का अपने लिए राग है, तब तक अपन लोक व्यवहार में जो संयोग व्यवहार से अपन ने अपने जाने माने हैं, तो सम्यक दृष्टियों के जीवन में भी निचली भूमिका में सब प्रवृत्तियाँ होती हैं। अपना परिवार, कुटुंब, रुपया, पैसा, पर किस रूप में? औपचारिक व्यवहारिक रूप में। पारमार्थिक रूप में तो वो जानते हैं कि अपना जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, असंख्यात प्रदेशी, अनंत गुणात्मक, अनंत धर्मात्मक, अपनी पर्यायों में समान रूप से, अन्वय रूप से व्यापने वाला, वो ही मैं हूँ, वो ही मैं था, वो ही मैं रहूँगा, मेरा एक परमाणु मात्र नहीं। और अब जितनी जितनी स्वरूप में तुम्हारे स्थिरता हो गई, यानी कसाय के चार भेद हैं, अनंतानबंदी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजुलन। तो जितनी जितनी स्वरूप की अभी स्वरूप का आचरण, अनंतानबंदी के अभाव में कौन सा आचरण प्रकट हो जाता है? स्वरूपाचरण चारित्र, यानी उसके अभाव में आंशिक रूप में स्वरूप की स्थिरता उतनी चलती रहती। उतनी स्थिरता तो आपके जीवन में चलेगी, उतने तुम अप्रभावित रहोगे। और जितने जितने अस्थिरता जन अभी आपको पर पदार्थों में जो राग आदि होगा, वो आपका चूंकि भेद विज्ञान पूर्वक होगा, इसलिए अनंत संसार का कारण नहीं होगा, मिथ्यात्पूर्वक के आश्रयबंध का कारण नहीं होगा। वो आपके लिए आश्रयबंध का कारण तो होगा, परंतु ऐसा नहीं होगा कि आपको दुर्गति में जाना पड़े। अविरत दशा वाला जीव भी मर करके त्रियंच गति, नरक गति और स्त्री पर्याय, नपुंसक पर्याय, भवनत्रक आदि में, देवांगना आदि में जन्म नहीं लेगा। क्यों? कि उस जाति के भाव सम्यक दृष्टि को होते नहीं, उस जाति की कसाय होती नहीं है। ऐसा उसके जीवन में धारा प्रवाह, एक शुद्ध परिणति अपनी आत्मा की अनुभूति प्रतीति पूर्वक और ज्ञान में ऐसा अनेकांत बढ़ता रहेगा। क्या बढ़ता रहेगा? कि वास्तव में अपनी आत्मा को छोड़ के एक परमाणु मात्र नहीं है। और जो ये अभी अपनी व्यवस्था बना रहे हैं, ये व्यवस्था भी अपनी अभी उस जाति का राग नहीं टूटा है, तो अस्थिरता जन अपन उसमें जुड़ रहे हैं, पर ये भी आश्रय भाव है, ये भी वास्तव में अपना स्वभाव नहीं। ऐसा जान करके अनेकांत, अनेक मैंने अपने ज्ञान में
उपयोगात्मक रूप में जब प्रवृत्ति करोगे तो ज्ञान आपका जागृत होकर प्रवृत्ति करेगा। जहाँ व्यवहार से अपना जानोगे उसी में ही प्रवृत्ति करोगे। जो अपना नहीं है उसको ग्रहण नहीं करोगे, क्योंकि वो लोक विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, राज विरुद्ध है। उसके कारण से आपकी क्या होगी दशा? आपकी यहीं पर दुर्दशा हो जाएगी, यहीं पर आप जी नहीं पाओगे। तो ऐसा वो विवेक पूर्वक, न्याय नीति पूर्वक जीवन जिएगा। लौकिक दृष्टि से जिसको व्यवहार से अपना कहते हैं, वो व्यवहार से उसको अपना जानेगा, पर परमार्थ से क्या जानेगा? कि परमार्थ से तो अंदर में अपना जो आत्मा है वही अपना स्वरूप है। अपने स्वरूप से बाहर एक परमाणु मात्र भी अपना नहीं। ऐसा अपन उसको उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से वो सम्यक ज्ञान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो सम्यक ज्ञान है। जो अभी जिन भूमिकाओं में, जिनमें अपना अभी व्यवहारिकता से परिवर्तन चल रहा है, लौकिक दृष्टि से वो चीज़ें अपन अपनी कहेंगे। क्यों? कि वो लोक व्यवस्था है जीने के लिए। अगर ये व्यवस्था नहीं होगी तो क्या होगा कि आप लोक में व्यवस्थित जीवन नहीं जी सकते हो। तो ऐसा सम्यक दृष्टि की अब जितनी जितनी उसके अंदर में वैराग बढ़ता जाएगा, स्वरूप स्थिरता करता जाएगा, तो बाहर में भी उसका निर्वृत्ति करके और अपने जीवन में कम से कम विकल्प हों, ऐसे वो अपने बाहर के साधनों को रख करके और जीवन जिएगा। तो उतने साधनों में जिसमें उसने व्यवहार से अपने रख लिए, व्यवहार से जिसको अपना परिग्रह 10 प्रकार का परिग्रह कह रहे हैं ना, 24 प्रकार का परिग्रह है। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, और तृष्णा भाव उच्छेद घटती जान घटाइए। श्रावक के जीवन में जितना अनावश्यक होगा वो छोड़ता जाएगा, और मुनिराज के जीवन में तो संपूर्ण बाह्य परिग्रह आदि का त्याग करके अपने उस एकत्व भक्त आत्मा की उत्कृष्ट आराधना अंतर मुहूर्त में निर्विकल्प सविकल्प दशा की करेंगे। बाहर में अपने जितना भी व्यवहार का दायरा है 28 मूल का, उस दायरे में जिएंगे। उससे बाहर उनको कोई विकल्प नहीं होगी, और आगे के लिए उनका कोई निदान नहीं होगा कि हमें कुछ करना है। कोई जिम्मेदारी वो अपने सिर पर रखेंगे नहीं, क्योंकि वो अवश्य हैं, पूर्ण स्वाधीन है, किसी के बस में नहीं रहते। न वे कसायों के, न विषयों के, न समाज के, न और कुछ भी पराधीनता। वो बराबर अपना स्वाधीन जीवन जीते हैं और ऐसी साधना सहज करते हैं। और बाहर में उदय प्रमाण जो भी उनके लिए विधि चरणानियों की बतलाई है। आहारों के टाइम पर शरीर को अगर महसूस होगा ज़रूरत है, विधि पूर्वक निकल जाएंगे, मिल जाएगा शरीर को दे देंगे, नहीं मिलेगा वापस आकर के अपनी आत्माराधना करेंगे। उनको ऐसा भाव नहीं आएगा कि हम भोजन आदि के लिए व्यवस्था बनाएं या किसी प्रकार से उनके लिए बनी हुई व्यवस्था में वो अपना कार्य करें। वो बराबर बिल्कुल जो है अनासक्त भाव से, बिना आरंभ परिग्रह आदि के, ऐसे इस प्रकार के विकल्पों के बराबर वो अपनी स्वरूप आराधना करते हुए जिएंगे। तो ऐसा जो है, जब अंतर में अपने उस एकत्व भक्त आत्मा की अनुभूति, प्रतीति और स्वरूप स्थिरता चालू हो जाती है, तो उनके जीवन में इस जाति के भाव नहीं आते हैं कि जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों के जीवन में परिकत्व मत्व कर्तृत्व स्वामित्व के भाव चलते। भेद विज्ञान पूर्वक उनका जीवन आंशिक स्वाश्रय पूर्वक, जितना जितना उनकी परिणति में उतनी भीतरागता और साथ में जितनी जितनी सरागता है, उसमें सम्यक ज्ञान में वो जानेंगे कि हमारे जीवन में अभी इतनी भीतरागता चल रही, इतनी सरागता, और ये सरागता आश्रवबंध भाव है, और यही अपन को संसार है, संसार का कारण है। ऐसा भेद विज्ञान बरतेगा तो बराबर उनके ज्ञान में जो भी संयोग व्यवहार से अपने हैं वो लब्धि में रहेंगे, उसी मर्यादा में जिएंगे, उस मर्यादा से बाहर नहीं चलेंगे। तो ये ज्ञान का सम्यकपना है। क्या है? ऐसा ज्ञान में अनेकांतात्मक परिणमन चलता है। तो बराबर जो संयोग अपने हैं व्यवहार में, उनको ही अपना जानेंगे, और परमार्थ से तो अपने आत्मा को छोड़कर एक परमाणु मात्र भी नहीं जानेंगे। तो उसका नाम सम्यक दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि के जीवन में जो जिनके आत्मबोध नहीं है, व्यवहार से बाहर में साधु भी बन जाओ, और मान लो प्रतिमाधारी श्रावक भी बन जाओ, अथवा तुम बाहर में क्षयोपशम ज्ञान में जानकारी करके अपने को विद्वान भी समझो, पर अंतर में अपने उस एकत्व भक्त आत्मा की अनुभूति, प्रतीति और स्वरूप लीनता अगर नहीं है तो आपके जीवन में सम्यक नहीं है। मुनिराज हो, मंद कसाय से आपको 28 मूलों का पालन कर रहे हो, तो पुण्य का बंध होकर के ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग जाओगे, पर आत्म शांति नहीं मिलेगी, धर्म नहीं चलेगा। ऐसे ही आपको क्षयोपशम ज्ञान में आपने सब रट रखा है,
कि एक परमाणु मात्र भी हमारा नहीं है, एकत्व भक्त आत्मा ही हमारी है। पर अंदर में अपने उस एकत्व भक्त आत्मा का आश्रय करके स्वरूप की अनुभूति और लीनता नहीं करोगे तो जीवन में शांति नहीं मिलेगी, धर्म नहीं होगा। आपके जीवन में निरंतर जो भी भाव चल रहे हैं, जानकारी करके मान लीजिए मंद कसा से जी रहे, थोड़ा पुण्य बनेगा। और अगर जानकारी करके वो बाहर में स्वच्छंदाचारी जीवन जी रहे, अन्याय नीति से जी रहे, परिग्रह इकट्ठा करने में लग रहे, तो दुर्गति के पात्र हो जाओगे। क्षयोपशम ज्ञान में आपके कितने ही आपने जानकारी कर रखी है और बाहर में आसक्ति आपको बाहर के परिग्रह आदि में चल रही है, अन्याय अनीति का जीवन चल रहा है, आपको पाप का आश्रय बंद होता रहेगा और आप मर करके दुर्गति में जाएंगे। आपकी जानकारी आपको दुर्गति से नहीं बचा पाएगी। दुर्गति से कौन बचाएगा? आपका जीवन। अंदर में जो भी आप उस प्रकार का विवेक पूर्वक जीवन जियोगे, कसाय आपकी अगर उस प्रकार की अनर्गल नहीं होगी तो आपके जीवन में उस प्रकार का आश्रयबंध नहीं होगा। तो ये जब तक आप एक जानकारी और एक जीवन, ये दोनों चीज़ें जब तक आपका सुमेल नहीं बने कि जो आपने समझ लिया कि एक परमाणु एक आत्मा को छोड़ के एक वस्तु दूसरी वस्तु की होती नहीं, अब होती नहीं तो अब तुम्हारा जीवन स्वाश्रय से होना चाहिए। तुम्हारा जो है उसके आश्रय से जियो। अब उसके आश्रय से तो नहीं जिया, जानकारी करके संतुष्ट हो गए, आप बाहर में ही लग रहे हो, तो शांति तो नहीं मिलेगी। शांति तो मिलना है स्वाश्रय में। भाई शांति तो अपने स्वभाव में है। अब स्वरूप का आश्रय परिणति नहीं करे तो परिणति में ही सुख दुख है, परिणति में संसार मोक्ष होता है। अब परिणति में अगर परावलंबन चल रहा है तो संसार ही चल रहा है, उसके तो मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि होगी नहीं। तो ये अपन को यहाँ बता रहे हैं कि भैया पहले तो तुम वस्तु के स्वरूप की सीमा समझो और ज्ञान का इस प्रकार स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, समझ रहे हैं। और ये तुम्हारा स्वभाव है स्वपर को जानना, ये इसमें कोई अधर्म नहीं है। परंतु जो तुम्हारे पर में एकत्वपना है, पर की तरफ तुम्हारा आकर्षण है, वो अधर्म है। पर से जितने अप्रभावित रहोगे परिणति में, श्रद्धान में आपके अनुभूति पूर्वक प्रतीति होगी तो सम्यक्त होगा, और वो नहीं है तो एकमात्र आपको सिर्फ क्षयोपशम ज्ञान में जानकारी है। अब तुम्हारे लिए शांति जब मिलेगी कि जब आपने आत्मा की अनुभूति प्रतीति करके उसकी स्थिरता करोगे। मोक्ष मार्ग तो वही है जो अपन को दिया, परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, आपका ज्ञान, आपकी लीनता, ये मोक्ष का मार्ग है। और उसी की सिद्धि के लिए सारा व्यवहार है। जो साध है जो परमार्थ को है व्यवहार। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत का हुई, तो बाहर की निर्वृत्ति भी स्वरूप प्रवृत्ति के लिए हो और निर्वृत्ति करके स्वरूप प्रवृत्ति करो तो तुम्हारा वो बाह्य त्याग तुम्हारा निमित्त कहलाएगा, आपके लिए परमार्थ का कारण। और बाहर की निर्वृत्ति करके और बाहर की और दूसरी प्रवृत्तियाँ उससे ज़्यादा ले ली। घर गृहस्थी की चिंता तुम्हारे लिए एक की थी, अब पूरी समाज का ठेका ले लिया तुमने। काएगा जो कुछ तुम्हें करना है, मंदिर बनवाने का, समाज सुधार का, परिवार सुधार का, जो कुछ ले लिया। तो जितनी आकुलता आपको पहले घर गृहस्थी में नहीं होती उससे ज़्यादा आकुलता भी रहेगी। और अगर सिर पर कर्तृत्व का भूत सवार है तो आर्तरोध ध्यान करके दुर्गति के पात्र भी हो जाओगे। बेस तुम्हारा भले ही तो साधु का हो और चाहे किसी का हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर परिणामों में संकलेशता चलेगी, दुर्भाव चलेंगी दूसरों के प्रति, तो तुम्हारी दुर्गति होगी, तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा, बेस तुम्हारे लिए सुरक्षा नहीं कर पाएगा। तो जब तक व्यक्ति को ऐसा तत्व का और जीवन का सुमेल नहीं बनता है तब तक उसके जीवन में शांति की गंध नहीं आती। चाहे तुम बाहर का त्याग करके वेश धारण कर लो, और चाहे बाहर में क्षयोपशम ज्ञान में भर करके तुम अपने आप को समझदार समझ लो, और चाहे बाहर के पुण्य के उदय से बाहर के संयोग आदि थोड़ा बहुत दान आदि दे करके अपने को धर्मात्मा मानने लग जाओ, इसमें कोई दम नहीं है। अकेले क्षयोपशम ज्ञान में कोई दम नहीं है, बाहर की निर्वृत्ति में कोई दम नहीं है, और पुण्य के उदय से बाहर के संयोग प्राप्त करके उससे दम्भ करने में कोई दम नहीं। जब तक अंतर में आप अपने स्वरूप को सबसे भिन्न जानकर उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप परिवर्तन नहीं करोगे तब तक न तुम्हें वेश बचा पाएगा, न क्षयोपशम ज्ञान बचा पाएगा, न बाहर में पुण्य का उदय तुम्हें बचा पाएगा। तुम्हारे परिणाम क्या चल रहे हैं, तुम्हारा अभिप्राय क्या चल रहा है, तुम्हारी परिणति कहाँ चल रही है, फल उसका मिलेगा तुम्हें। तो ये जब व्यक्ति को समझ में आ जाता है तो वो अपने साथ में धोखा नहीं करता, किसी दूसरे को नहीं ठगता कोई।
किसको ठगता है? स्वयं को ही ठगता है। बाहर में तो उदय प्रमाण व्यक्तियों की व्यवस्थाएं जो बनना होंगी बनेंगी, तो वे भ्रम हो जाएगा कि हम कर रहे हैं। इसलिए जिसको सही तत्व ज्ञान हो जाता है वो निसंक हो करके, निर्भय हो करके, किसी प्रकार की सल न रख करके वो अपनी आत्माराधना करता है और बाहर में भी यथायोग व्यवहार का संतुलित व्यवस्थित जीवन जीता है। ज़्यादा उठापटक में, ज़्यादा नाटक में नहीं पड़ता है कि उसको चिंता नहीं है कौन क्या कह रहा उसके बारे में। अपन जो पढ़ रहे हैं ना कि कोई बुरा कहो, अच्छा कहो, लक्ष्मी आओ, जी तुम्हारे हाथ में नहीं है, या जाओ, या लाखों वर्षों तक जियो, या आज ही मृत्यु हो जाओ, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में क्या है? न्याय मार्ग से, धर्म मार्ग से कभी न पद चुगने पाओ। तुम ये कर सकते हो, ये कार्य करोगे तो जीवन में शांति मिलेगी, और ये नहीं करोगे तो आप क्या हो बाहर में, और क्या उदय चल रहा है उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। अंतर तुम्हारे अंतर में, तुम्हारे अभिप्राय में, तुम्हारे ज्ञान में, आचरण में क्या चल रहा है, पर फल उसका मिलेगा। तो ये अपन को जब तक समझ में नहीं आता है तब तक जीवन नाटकी रहता है। समझ रहे ना? जब तक अपन को तत्व का और तीर्थ का, ऐसा अपन को अपने जीवन का और वस्तु स्वरूप का सुमेल नहीं बनाओगे तब तक जीवन में शांति मिलने वाली नहीं है। तो ये अपन को ये बात जिसकी समझ में आ जाती है, ऐसे असंख्यात तो त्रिअंश कोई नहीं जानता उनको कि धर्मात्मा है और वे आनंद से धर्म का जीवन जी रहे। ऐसे सैकड़ों मनुष्य जिनको कोई नहीं जानता है और वो अंदर में अपनी आत्माराधना करके बढ़िया शांति का जीवन जी रहे। और ऐसे नारकियों को तो कौन जाने, और ऐसी और अन्य जीवों को, क्योंकि वो अपने को जानता है कि वास्तव में हम क्या है, हम कैसा जीवन जी रहे हैं, और उसकी शांति अशांति बराबर उसके अनुभव में आती है। क्योंकि जैसा जीवन जियोगे उसका तुम्हें अनुभव नहीं होगा क्या? अरे लोक में भी अपन देखते हैं कि अपन जैसी कसाय आदि करते हैं तो अपन को खुद टेंशन होता है उस जाति का। अपन समझते हैं कि भैया हम बहुत परेशान, बाहर में तुम कितने नाटकी जीवन दिखाओ पर तुम्हारे अंदर में भाषित हो रहा है कि तुम कितने दुखी हो। इसलिए धर्म का जीवन सरलता का जीवन है, सहजता का जीवन है, विवेक का जीवन है, भावना पूर्वक स्वरूप आश्रय का जीवन है। इसमें किसी प्रकार की न मूढ़ता है, न प्रदर्शन है, न किसी प्रकार का ढोंग है, न दिखावा है। इसमें तो बढ़िया सहजता का जीवन, शांति का जीवन, स्वाश्रय का जीवन। तो ये बात यहाँ पर आचार्य बतला रहे हैं कि ज्ञान में स्वपर का जानना तो जैसा है वैसा होता है। जानने से कोई ज्ञान अशुद्ध नहीं हो जाता, पर के जानने से। और अकेली मात्र जानकारी कर लेने से जीवन में, आचरण में और श्रद्धान में जब तक तुम्हारे वस्तु स्वरूप के अनुकूल परिवर्तन नहीं हो तब तक अकेली क्षयोपशम ज्ञान, वो उस ज्ञान को भी आचार्य ज्ञान नहीं कहते। जो ज्ञान अहित से निवृत्ति ना कराए, हित में प्रवृत्ति ना कराए, तत्व का सही निर्णय ना कराए, तो आचार्य कहते उसको हम ज्ञान ही नहीं कहते। ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का फल क्या बताया? अज्ञान निर्वृत्तिर हान उपादान उपेक्षास्य फलम। चार सम्यक ज्ञान के चार कार्य बतलाए। कौन कौन से? एक तो तुम्हारे तत्वों के बारे में अज्ञान का निवारण होने चाहिए, अज्ञान निवृत्ति सबसे पहला। उसका साक्षात कारण तो है अज्ञान निवृत्ति। अपन ने वस्तु स्वरूप समझ लिया तो आपकी तत्संबंधी अज्ञान दूर हो जाएगी। आगे फिर दूसरे नंबर पर आता है हान उपादान। हान माने आश्रमों से बंध से निवृत्ति और संबंध नजर आदि रूप में प्रवृत्ति। ये दूसरे नंबर पर उसका काम है। अगर नहीं कर रहा है तो वो तुम्हारा ज्ञान सम्यक ज्ञान ही नहीं है। जो ज्ञान तुम्हें अहित से ना बचावे, हित में प्रवृत्ति ना करावे, उसको कौन ज्ञान कहेगा? है क्या कोई ज्ञान? समझदार व्यक्ति किसको कहते हैं? कि जो गलत से बचे, अच्छे कार्यों में प्रवृत्ति करे, और वो नहीं कर रहा है तो उसको कौन समझदार कहेगा? इसलिए जो ज्ञान तुम्हें आश्रव बंध से निवृत्ति ना कराए, संबंध नजरा की प्रवृत्ति पूर्वक मोक्ष की सिद्धि ना कराए, उसको ज्ञान नहीं कहते आचार्य। इसलिए जब तक पूर्ण मोक्ष दशा प्राप्त नहीं हो जाएगी तब तक वो बराबर कहीं संतुष्ट नहीं होगा। अपने जीवन में यथायोग किस भूमिका में है वो, अब अपन को कौन सी चीज़ का अपने लिए आकुलता का कारण बन रही है, अब उससे निवृत्ति करने के लिए बराबर वो अपने जीवन में शोधन करके चलता है। तो ऐसा अपन को यहाँ पर तत्व और तीर्थ का सुमेल बना करके जो जीवन में चलता है वही वास्तव में धर्मात्मा है। उसी के जीवन में शांति मिलती है। और जिसके जीवन में दोनों का सुमेल नहीं बनता है
वो व्यक्ति खेचाता नहीं। या तो अकेले बाहर की प्रवृत्ति में लगा रहे, तत्व का ज्ञान नहीं करे, या अकेला तत्व का शुष्क ज्ञान करता रहे और अपने जीवन में सुमेल, उस तत्व का और तीर्थ का, यानी अपने जीवन का सुमेल नहीं बनाए, तो ये दोनों एकांगी जीवन कहलाएंगे। तो ऐसा जो है यहाँ अपन को ये 248 249 कलश में तत् अतत्, वस्तु अपने स्वरूप से तत् और पर से अतत्, ये सामान्य कथन हो गया। परंतु अज्ञानी क्या करता है, ज्ञान में क्या होता है कि ज्ञेय ज्ञात होने पर क्या करता है, वो अपनी सत्ता को निषेध करके वो ज्ञेय के आश्रित अपना जीवन जानता है। तो ये हो गया उसका भ्रम। और ज्ञेयों के ज्ञान को आकर के अपने ज्ञान में सोचता है कि हम विश्वरूप हो गए, और क्या हो गया कि अपनी सत्ता है ही नहीं, तो पर से सत मान करके अपना असत करता है। तो अनेकांत कहता है कि भैया पर का असतपना है तेरे में और तेरा ही उसमें सतपना है। ज्ञेयाकार ज्ञान होने पर भी तू ज्ञान स्वरूप ही है, तू विश्वरूप ज्ञेय रूप नहीं हो गया है। ऐसा इसमें पहले 2 कलशों में सिद्ध किया है। निज को निज, पर को पर जान, पर को निज, निज को पर मत जान, ऐसा उसमें सिद्ध किया है। अब आगे जो है ये 250 248 49 हो गया। 250 कलश में आचार्य क्या कह रहे हैं यहाँ पर अब अपने लिए एक अनेक की सिद्धि कर रहे हैं। आत्मा द्रव्य पने से एक है, पर्याय पने से अनेक है, गुण पने से अनेक है, ऐसा यहाँ सिद्ध करके अब ये बता रहे हैं कि तुम्हारा स्वरूप इस प्रकार है। तुम एकांत से अकेले अपने को अनेक ही रूप मान लो या ये कई रूप मान लो, तो ये भ्रम है। तो देखिए 250 नंबर का कलश पढ़ते हैं। बाह्य अर्थ ग्रहण स्वभाव भर तो विश्व विचित्रोल्लसत् ज्ञेयाकार विशीर्ण शक्तिरभितस् त्रुटयन् पशुर्नश्यति एक द्रव्यतया सदाप्युदितया भेद भ्रमं ध्वंसयन् नेकं ज्ञानमवादितानुभविनम् पश्यत्यनेकान्तवेद। इसका जो है हिंदी पद्यानुवाद भी इसमें दिया हुआ है, देखिए इसको भी पढ़ते हैं। – 250 नंबर का हिंदी। खंड खंड होकर नष्ट होता स्वयं अज्ञानी पशु, छिन्न भिन्न हो चहुं ओर से बाह्यार्थ के परिग्रहण से, एकत्व के परिज्ञान से भ्रम भेद जो परित्याग दें, बेस्यादवादी जगत में एकत्व का अनुभव करें। देखिए इसका जो श्लोकार्थ दिया गया है उसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी, बाह्य अर्थ ग्रहण स्वभाव भरता, बाह्य पदार्थ को ग्रहण करने के ज्ञान के स्वभाव की अतिशयता के कारण विश्वग विचित्र उल्लसत ज्ञेयाकार विशीर्ण शक्ति ही, चारों ओर अर्थात सर्वत्र प्रकट होने वाले अनेक प्रकार के ज्ञेयाकारों से जिसकी शक्ति विशीर्ण छिन्न भिन्न हो गई है, ऐसा होकर अर्थात अनेक ज्ञेयों के आकार ज्ञान में ज्ञात होने पर
ज्ञान की शक्ति को छिन्न भिन्न खंड खंड रूप हो गई ऐसा मानकर, होती मोती नहीं है क्या, ये तो ज्ञान का स्वभाव है। जैसे गे है ऐसे उस अनेक प्रकार के आकार रूप जानना, गेयों को जानना और व्यवहार में उनकी जैसी है उस प्रकार से जानना। तो अनेक आकार है तो अनेक आकार रूप जैसा का जैसा उनको जानते हैं, तो उससे कोई ज्ञान खंडित नहीं हो जाता है। अनेक आकार ज्ञान के हो जाने से कोई ज्ञान अनेक नहीं हो जाता है, ज्ञान तो एक ही रूप रहता है द्रव्यपने से। तो कहते ऐसा अज्ञानी मानकर अभितः त्रुटयन संपूर्णतया खंड खंड रूप होता हुआ, अर्थात खंड खंड रूप अनेक रूप होता हुआ, माने अपने को ऐसा मानता हुआ, नश्यति नष्ट हो जाता है। कौन? एकांतवादी मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा अपने को जानता है, मानता है। और अनेकांतविद और अनेकांत का जानकार तो सदा अपि उदितया एक द्रव्यतया, सदा उदित प्रकाशमान एक द्रव्यत्व के कारण भेद भ्रमम ध्वंसयन, भेद के भ्रम को नष्ट करता हुआ, अर्थात ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में सर्वथा भेद पड़ जाता है ऐसा भ्रम को नाश करता हुआ, एकम अबाधित अनुभवनम ज्ञानम, जो एक है सर्वथा अनेक नहीं है, माने अनेकाकार पर्याय दृष्टि से अनेक होने पर भी वो ज्ञान पने से अथवा द्रव्य पने से एक है। तो ऐसा जो है कहते हैं कि वो एक है सर्वथा अनेक नहीं है, और जिसका अनुभवन निर्वाध है, ऐसे अपने एक रूप ज्ञान स्वरूप आत्मा का वो निरंतर सम्यक दृष्टि है। चूंकि सम्यक दृष्टि के ज्ञान में अनेकांत है, एकांत तो है नहीं, इसलिए वो अपने को ज्ञान सामान्य से एक रूप अनुभव करते हुए पर्याय में अनेक ज्ञेयों को जानने रूप ज्ञान की पर्याय का परिणमन हो रहा है, तो उससे कोई वो ज्ञान सर्वथा अनेक रूप में नहीं हो गया, ऐसा सम्यक दृष्टि जानता है। तो ऐसा अनुभवन निर्बाध है, ऐसे ज्ञान को पश्यति सम्यक दृष्टि देखता है, अनुभव करता है। भावार्थ, ज्ञान है वह ज्ञेयों के आकार रूप परिणमित होने से अनेक दिखाई देता है। अब देखो यहाँ ज्ञान है वह ज्ञेयों के आकार रूप परिणमित होने से अनेक, तो ज्ञेयों के आकार रूप का मतलब उन ज्ञेयों के आकार रूप नहीं, उन ज्ञेयों के निमित्त से अपने में ही अनेक ज्ञान के ऐसे जानपने रूप आकार रूप, माने उन ज्ञेयों के आकार रूप परिणमित होना, माने उन रूप नहीं समझ लेना। किस रूप परिणमित हो रहा है वो? अपने ही ज्ञान में जैसे ज्ञेय है वैसा जानपने रूप परिणमन करता हुआ, इसको बोल रहा है व्यवहार से ज्ञेयों के आकार रूप परिणमन करता है। परमार्थ से क्या कहलाएगा? वो अपने ही ज्ञान रूप परिणमित ऐसे करता हुआ। तो ज्ञान है वह ज्ञेयों के आकार रूप परिणमित होने से अनेक दिखाई देता है, इसलिए सर्वथा एकांतवादी उस ज्ञान को सर्वथा अनेक यानी खंड खंड रूप देखता हुआ ज्ञानमय ऐसा निज का नाश करता है। निज का नाश करता माने अपने स्वरूप को भूल जाता है, वो अपने एक रूप जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है उसको भूल गया, और जो ज्ञेय अनेक आकार ज्ञेयों के निमित्त से अनेक आकार ज्ञान हो रहा है तो अपने को ऐसा खंड खंड जान लिया उसने, तो उसका अपने स्वरूप का नाश करता है। और स्यादवादी तो ज्ञान को ज्ञेयाकार होने पर भी सदा उदयमान द्रव्यत्व के द्वारा एक देखता है, इस प्रकार एकत्व का भंग कहा गया है। अब देखो 17वीं 18वीं गाथा की टीका में जो अपन को बताया है कि आबाल गोपाल सबको जानने में जानने वाला आ रहा है, ठीक है ना। किसको आ रहा है? सामान्य बात हो गई है। फिर आगे कहती ऐसा होने पर भी जीव ने क्या है आज तक अपने आत्मा को जाना नहीं है, अनुभव किया नहीं। तो एक तो वस्तु स्वरूप बता रहा है पहले सामान्य से, और एक आपके ज्ञान में उसका निर्णय अनुभव बता रहे।
कि जब तक जैसा वस्तु का स्वरूप तो ऐसा है कि अपनी जितनी पर्याय होती हैं उनमें पर वस्तुएँ तो आती नहीं हैं, अपना ही द्रव्य व्यापता है। तो ये तो सामान्य व्यवस्था हो गई, पर अपन को उसमें द्रव्य नहीं व्यापते हुए देख करके पर व्यापते हुए दिखती है, ये भ्रांति हो गई। क्या हो गया? भ्रांति क्या होती है कि हो तो तुम ज्ञान स्वरूप, थे तो तुम ज्ञान स्वरूप, रहोगे तो तुम ज्ञान स्वरूप, पर अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं जानकर, नहीं अनुभव करके, नहीं मान के अनेक गेयों के अपगेय रूप अपने को अनुभव करते हो। अब जैसे यही सोच लो कि अपन को अपन इस शरीर के माध्यम से अपन अपने को मनुष्य अनुभव कर रहा है, स्त्री अनुभव कर रहा है, रुपयों के गेयों के ज्ञान में लेने से अपन अपने को अमीर अनुभव कर रहे हैं। ये क्या है? इसी का नाम मिथ्यात्व है। सदा काल ज्ञान की परिणति में ज्ञान का ही उदय रहता है, पर का उदय नहीं होता कभी। ज्ञान माने आत्मा का, सामान्य से ज्ञान गुण अपने देखो पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। तो उसमें कौन परिणमन कर रहा है? जैसे सोने के कुंडल कड़ा अंगूठी में कौन परिणमन कर रहा है? आदमी परिणमन कर रहा है, सुनार परिणमन कर रहा है, हथौड़ा परिणमन कर रहा है। कौन परिणमन कर रहा है? और अपन को क्या देखता है? अपन को देखता है मेरा कुंडल। वे कुंडल किसके हैं? सोने के हैं कि तुम्हारे हैं? किसकी कुंडल है? अच्छा, उनमें कौन व्याप रहा है? सोना व्याप रहा है। अच्छा, और उसमें उसकी कितनी कीमत है? मूल्य कितना है उसका? उसके कोई भाव देखो, जो अपन काल्पनिक भाव कह रहे हैं ना, 75,000 रुपये तोला, ये तो तुम्हारी कल्पना है। उसमें तो उसके जो पीलापन, चिकनापन, भारीपन आदि है, और जो उसकी अवस्थाएं हैं वो उसमें व्याप्ति, माने वो उसमें दूसरी चीज़ें तो उसमें व्याप्ति नहीं है। तो अपन तो ये तो काल्पनिक है, एक लौकिक व्यवस्था अपन ने बना ली है, वास्तव में तो उसकी कोई कीमत है नहीं। समझ रहे ना? आज अपन जो है उसको गिरा दें, कीमत गिरा दें। क्या गिरा दें? उसकी सोने की कीमत कर दें अपन 5 रुपया किलो, और स्टील की कीमत कर दें अपन 75 रुपये तोला। ये तो अपने ऊपर है ना, कल्पना है, ये तो करना है, जैसे जो कर लो। गवर्नमेंट कर दी पहले, तुगलक ने उनके तुम्हारे से काय के सिक्के चलाए, चमड़े के सिक्के चलाए, तो अभी चमड़ा रुपया का काम। आज मोबाइल अपने लिए रुपया, ऊपर अकेले अपन डाल दो, नंबर आ जाएगा, उसी में टिकट आ जाएंगे, उसी में सब। अब आज क्या चल रहा है सर? आप बता दो मोबाइल, देखो ये है हमारा टिकट। तो क्या है ये? तो एक कल्पना है। वस्तु स्वरूप अलग है और ये तुम्हारी व्यवहारिक कल्पना अलग है। अब व्यवहारिक कल्पना में अपन इतने पागल हैं कि वस्तु स्वरूप को नहीं जानते। अपन रात दिन उस कल्पनाओं में जी रहे, अपन मिथ्या कल्पनाओं में उड़ते फिर रहे, अपन काय में? कल्पनाओं में। मूल में तो अपना स्वरूप चैतन्य स्वरूप है, अमूर्तिक है, अनादि अनंत है। अपनी सत्ता बाहर में जाती नहीं, बाहर की सत्ता अपने में आती नहीं। अपना ऐसा जब संवेदन करो तो शांति निराकुलता, उसमें कोई आकुलता का काम ही नहीं है। अपना स्वभाव शांत निराकुल है, कहने के लिए नहीं, भगवान को सुनाने के लिए नहीं, ये अनुभव करने के लिए है। अब ऐसा अनुभव तो नहीं करें और बोलत रहें और 24 घंटा परेशान रहें कल्पनाओं में। हम क्या करें? अब ऐसा नहीं हो रहा हो, का नहीं हो रहा हो, का नहीं हो रहा बताओ भाई। जो होने लायक है वो तो रुकता ही नहीं है, और जो नहीं होने लायक है वो हो नहीं सकता। तो तुम्हारी कल्पनाओं से कोई कार्य होता है क्या? तुम सोच रहे कि हम इस शरीर ही बने रहे, शरीर में से कभी निकले नहीं, और शरीर जो है हमारे हिसाब से परिणमन करते हुए कहूँ बूढ़ो नहीं हो, कहूँ बीमार नहीं हो। तो शरीर तो तुम्हारे नौकर है नहीं है कछ में भाई। शरीर तो पुद्गल है, उसका परिणमन अपना है, वो तुम्हारे आश्रित है क्या? अपन बोलते तो हैं कि जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। तो भगवान को नहीं पता? कौन को सुना रहे तुम? हैं किसको सुना रहे तुम? जा तुम्हें सुनने समझने कि भगवान को सुना रहे कि जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में होती है। अनुकूल प्रतिकूल कहना ये तुम्हारी झूठी मिथ्या वृत्ति है। तो अब जो परिणमन हो रहा है, अब उसको ज्ञाता बन करके सहज रहो, उससे अप्रभावित रहो, तो धर्म है। और तुम बोलत रहो कछु, और तनक सो कछु हो जाए, और हृदय का पल लगे, मर गया, कैंसर होगा, हमें तो फलाना होगा, हमें टीबी हो गई, हमें हार्ट अटैक होगा, फलाना होगा। अरे तुम्हारा हार्ड है, हार्ड कहाँ से आगा? तुम आओ, तुम सॉफ्टवेयर हो, मूर्तिक हो, तुम्हारे पास है कहाँ हार्ड?
तो जब तक ये समझ में नहीं आएगा और अंदर में अपने से जुड़ के नहीं जियोगे, तब तक कहते बातें अलग और जीवन अलग। बातों में तुम्हारा धर्म और जीवन में सब मूर्खता, सब काल्पनिक, तनक तनक सी बातों पे लड़ना झगड़ना, मेरा तेरा, कोई ना कोई शब्द बोल दे, अब दिमाग में घुसे हुए शब्द धारणा में बना लाए। उनने हमसे ऐसी कह दी थी फलाने समय, और जे इतने समय इतनी बातें कह रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रही है अपने कि अपनों कछु नहीं है, अपन चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंदमय है, एक परमाणु माता अपना नहीं है। ये अपने दिमाग में नहीं बैठती। मूर्खों की बातें तो अपन जमा लेते और उसको सही मान लेते, और इनकी बातें ये सही नहीं समझ में आती है अपन को। दुखी क्यों है अपन, बताओ? दुखी होने का कारण क्या है? मोही जीवों की बातों को अपन सही मान के और स्वयं मोहपूर्वक जीते हुए परेशान हैं, और भगवान जिनेंद्र की बातें और वस्तु स्वरूप अपन को समझ में नहीं आ रहा, अनुभव में नहीं आ रहा। तो ये यहाँ अपन को बता रहा है आचार्य कि जब तक ये अपन को जो ज्ञान में जानकारी ज्ञेयों की होती है, सामान्य रूप से वो ज्ञान अभेद रहता है, उसमें कोई खंड खंड नहीं पड़ते। समझ रहे ना? जानकारी अनेक आकार रूप ज्ञान की होने पर भी वो सामान्य रूप से ज्ञान अनवय रूप से एक ही रूप उसमें व्याप्ता है, उसमें अनेक नहीं हो जाता। इसलिए ज्ञानी तो क्या करता है, अनेकांतवादी तो ऐसे ज्ञेयाकार, स्यादवादी तो ज्ञान को ज्ञेयाकार होने पर भी व्यवहार से ज्ञेयाकार, परमार्थ से क्या है वो, परमार्थ से ज्ञानिकार है, ज्ञानाकार ही है। देखो व्यवहार से अपन को जितनी भी अवस्थाएं हैं, ये व्यवहार से सब होने पर भी अपनी मूल चेतन एक रूप अवस्था कभी उसका कभी अभाव नहीं होता है। कुछ भी हो जाने पर भी अपन कुछ नहीं होते बाहर में, ये अपन को अंदर में ज्ञान में रहे तो अपन को अप्रभावित रहे अपन सारी बाहर की परिस्थितियों से। अब वो नहीं हो करके अपन क्या करते हैं कि तत्काल अपने को संयोगाधीन बुद्धि बनाकर पर्याय मात मान करके और बस कल्पनाएं करते हैं झूठी। भाई द्रव्य पने से आत्मा सदा काल एक रूप ही रहती है, उसमें कुछ होता ही नहीं है, कैसे होगा ये बताओ? तो जब तक ये अपन को अपना स्वरूप भाषित नहीं हो और परिणति उससे तन्मय होकर के नहीं जिए, अकेली जानकारी की बात नहीं है, उससे तन्मय होकर के अभेद होकर जुड़ेगी तो जैसा वो स्वभाव शांत है ऐसी परिणति में शांति रहेगी। और अपन उससे जुड़ के नहीं जिएंगे तो जानकारी कितनी ही कर लो और परिणति पर में ही प्रभावित होती रहेगी तो आकुलता ही आकुलता रहेगी। समझ में आ रहा था? शांति परिणति में कब मिलेगी कि जब अपने उस द्रव्य स्वभाव से, ध्रुव स्वभाव से, शांत स्वभाव से परिणति तन्मय होकर जुड़ के जिएगी, अभेद होकर के जिएगी तो उतनी शांति। तो जितनी जितनी जैसे अपन चार कसायों संबंधी अशांति बताई, आकुलता माने वो बाहर में प्रवृत्ति की स्थिति है, तो उतना जितना जितना अपन अनंत पर पदार्थों से मिथ्यात्व के साथ में अनंत पर पदार्थों से अटैचमेंट संबंध रखती है कसाय, क्या करती है वो अनंत पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करती है। इसलिए टोडामल जी लिखा कि जब तत्व अभ्यास के बल से कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो तब कसाय नहीं, तब कसाय पैदा नहीं होती। फिर कसाय दूर करने का उपाय क्या है? तुम सोचोगे हमारी बहुत कसा, हम क्या करें, बहुत परेशान है, तो अकेली ऐसे उससे दूर नहीं होगा। वस्तु स्वरूप का निर्णय करने पर जब कोई पदार्थ अच्छा बुरा है ही नहीं तो अब तुम्हें राग द्वेष कैसे होंगे ये बताओ? अब ये समझ में नहीं आ, अच्छा ये तो जानकारी, अब तुम्हें ये लगना चाहिए ना कि सबकी परिणति अपने अपने में हो रही, हमारे में उसका कोई लेना आना जाना नहीं है, तो हम उससे काय को प्रभावित हो रहे। अब सामने वाला खड़े खड़े उंगली हिला रहा हो और तुम संगे तुम हलन लगे, अच्छा बेटा तुम हमें बता रहे, कब बता रहे हम तुम्हें, कब बता रहे, क्या बता रहे बताओ ना, तुम उंगली हिला रहे हो कब बता रहे हम तुम्हें हैं? भाई हम तो अपने में हल रहे, जो कजू हमें अपनो हल ले, हमें अपने जो कजू करने जो करने। अब तुम क्या कर रहे, तुम काय के लाने कर रहे? भाई हम तो स्वतंत्र है ना, हमारा लाने हमें कैसो हल ले, कैसी करने उगरिया हम अपनी कर रहे, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही उसे? तो अब हम अपनी कल्पना कर लेंगे, अच्छा जी हमसे कह रहे हैं ऐसा, हमें बता रहे हैं, अब हम बताएंगे इसको, अब बताओ तुम क्या बता रहे। मतलब ये है कि मिथ्या कल्पनाएं अपन वस्तु स्वतंत्रता से विचार करते ही नहीं है, एक वस्तु दूसरी वस्तु रूप होती नहीं, कुछ लेती देती नहीं, अपन जबरदस्ती रात दिन पर से ही प्रभावित हो करके कल्पनाएं कर करके जी रहे, बिना अपन अपने स्वरूप को देख ही नहीं रहे और स्वरूप को देख करके सहज रह ही नहीं रहे, बिल्कुल भी नहीं। अगर अंदर की पकड़ा जाए तो आपके जीवन में इस प्रकार का अनर्गल परिवर्तन और आकुलता होगी नहीं।
तो ये अपन को बता रहे आचार्य कि पहले तो तुम वस्तु स्वरूप को समझो और फिर उपाय उपे मोक्ष मार्ग, उस वस्तु स्वरूप के अवलंबन पूर्वक परावलंबन छोड़ के अब मोक्ष मार्ग अपनाओ। और जब तक पूर्ण स्वरूप में अपनी परिणति तन्मय नहीं हो जाए तब तक आप वही साधना करो, इसी का नाम धर्म है। तो पहले वस्तु स्वरूप और फिर उपाय उपे, दो चीजें बताना इनको। उपाय उपे माने क्या? सुखी होने का उपाय और सुख का स्वरूप, मूल स्वरूप क्या है। तो ये दो चीजें हैं कि तुम्हारा सुख का स्वरूप, सुख इधर है तुम्हारा, उधर बाहर में नहीं है। तो अब इसकी अपने अंदर अपनी स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान स्थिरता करके जियो। काम तो इतना ही सा है, अभी के लिए किस का देने हैं बताओ। तो ये दो चीजें अपन को अंत में आचार्य उपसंहार के रूप में इस परिशिष्ट में बताना चाह रहे हैं कि पहले तो वस्तु स्वरूप समझ लो तुम कि तुम्हारी सीमा में दूसरे की सीमा का कोई आना जाना नहीं होता, प्रवेश नहीं। तो ऐसा जो है यहाँ पर वस्तु अनेकाकार ज्ञान में पर को जानते हुए भी अपने एक पने को नहीं छोड़ती। उस पर के जानने से तुम्हें कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है। जानना दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण क्या है? मोह राग रुस दुख की खाम। और निज को निज, पर को पर जान, और फिर दुख का कोई कारण ही नहीं बचता तुम्हें। दुख कौन करे बता? दुखी तो तुम अपनी मूर्खता से हो रहे, और मूर्खता नहीं करो तो कौन दुखी करे। ऐसा जो है ये अपने लिए 250 नंबर के छंद में वस्तु वास्तव में कैसी है? एक रूप अनेक आकार होने पर भी एक रूप है, वो अनेक रूप ही नहीं हो जाती। ऐसा स्यादवाद से एकानेक, तत् अतत्, पर से अतत्, स्वा से तत्, ऐसा तत् अतत् एक अनेक और सत असत, अस्ति नास्ति। तो अपने चतुष्टय से फिर अब यही सारे भंग देखो। यहाँ अध्यात्म में अपने आत्महित की बातों को जितने बार दोहराएं, पढ़ें, समझें, वो अपने लिए दोष नहीं है, गुण है वो। क्यों? कि अनादिकाल से अपन को क्या है? मूर्ताएं चल रही हैं। तो मूर्ताओं को तोड़ने के लिए अपन को बार बार भेद विज्ञान की, वस्तु स्वरूप की चर्चा। क्यों? कि मिथ्या विचार चल रहे हैं, तो मिथ्या विचार तोड़ने के लिए सम्यक विचार आपको बार बार करना पड़ेंगे। सम्यक विचार, और अकेले कोरे ऊपर औपचारिक नहीं, अंदर से समझते हुए तभी जाकर के मिथ्यात्व गलेगा। पहले वस्तु विचार और फिर स्वरूप का ध्यान, बस यहाँ से धर्म चालू होगा। वस्तु विचार अध्यावते मन पावे विश्राम, और रस स्वादत सुख उपजे। जहाँ से तुम्हें अपने स्वरूप का अवलंबन होगा वहाँ तुम्हें अतीन्द्रिय आनंद, सर्वांग निजात प्रदेशों से अमृत के झरने तुम्हें स्वयं महसूस होगा। पूछने की जरूरत नहीं है किसी को। दवाई खाओ, बीमारी दूर हो, बुखार दूर हो, और तुम्हें थर्मामीटर से पूछना पड़ेगा कि हमारा बुखार उतर गया कि नहीं है? पूछना पड़ेगा नहीं? कौन बताएगा? अरे तुम बताओगे, थर्मामीटर कदाचित गलत ही बता देवे कि नहीं गलत है। हमें तो बहुत शांति मिल गई है, बहुत बुखार उतर गया। बुखार की तकलीफ थर्मामीटर को नहीं है, किसको है तकलीफ? तुम्हें है। और बुखार उतरेगा तो निराकुलता सुख थर्मामीटर को नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा? तुम्हें मिलेगा। ऐसी शास्त्रों में धर्म नहीं है। धर्म कितने हैं? अरे तुम्हें, ये तो तुम्हें थर्मामीटर बता, ऐसा अगर तुम्हारे जीवन में अगर स्वस्थ हो जाओगे तो ऐसी स्थिति बनेगी, तो ये तो तुम्हें बता, इतने सब जानकारी दे रहा है। जीवन तो तुम्हें देखना इधर अंदर है। तो ये जो है एक एक अपन को जो है आचार्यों ने देखो बहुत ही, माने उनने अपना जीवन तो आनंदमय जिया ही है, पर सभी जीवों के लिए अंदर से सोचा कि भैया ये सारे जीव परेशान है संसार में। जे त्रिभुवन में जीवनन सुख चाहे दुख ते भयबंद, इसलिए ताते दुखहारी सुखकार कहे सीख गुरु करुणाधार। करुणाधार अब ताही सुनो भवि मन थिर आन जो चाहो। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो सच्चे अर्थों में, नाटक मायाचारी बनावटी दिखावटी बने तो नहीं चलेगा। अगर तुम्हें सही अर्थों में सुखी होना हो तो इसको सही अर्थों में समझकर जीवन में प्रैक्टिकल करो। इधर उधर ताको झांको मत, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, वो जाने। तुम्हारी समझ में आ गई, तुम जो निधि पाकर संपत्ति धन मिल जाए तो दूसरों की तरफ इधर उधर देखता नहीं है, वो गुप्त रह करके। जैसे तुम 2-4 लोग जा रहे हो संगे और तुम्हें सोने की एक आध तुम्हें अंगूठी डली दिख गई और दूसरों को नहीं दिखी, तो तुम क्या करोगे? तुम पैर रख करके बैठ जाओगे, भैया हम अभी आ रहे हैं, थोड़े पैर में दर्द होना, तुम चलो थोड़े हमारे। क्या करोगे तुम? किसी को पता नहीं पड़ जाए, न तो जी बता लेंगे हमारा, जी
ऐसे ही जिसको ये समझ में आ जाए कि ये है शांति का मार्ग, यहाँ शांति है, तो भैया अब हम थोड़े रुक रहे हैं, अब तुम्हें कहाँ जाने तुम जाओ, अब रुक के थोड़ी हम देखेंगे बात। तो वो अपने गुप्त होकर के, चुप होकर के अपनी आत्माराधना करता है, दुनिया के मोहियों के चक्कर में नहीं रहता है। वो जो कहे भैया तुम जाना यार, अब हमें थोड़ा टाइम नहीं है, हम थोड़ा अब अपने शांति से रुकेंगे। तो वो अपने प्रेम से दूसरों से दिया ना, दीक्षा लेने का जो प्रवचन सार जी में दिया है, क्या सबको संबोधन करता है, हे मेरी जननी, है शरीर को जन्म देने वाली, शरीर को जन्म देने वाले, शरीर को रमण कराने वाली, शरीर से जन्म, सबको प्रेम से संबोधन करके कि अब हम असली अपने माता पिता के पास, अपने सही असली जन्म के पास जा रहे हैं, अब हमें तुम छोड़ो, अब हमसे मोह करना तुम बंद करो। उनमें भी कोई अगर पात्र हो तो वो भी कि भैया हम भी यही करेंगे। तो इस प्रकार से अपन को इन आचार्यों की जो है वास्तव में जो जीवन में उन्होंने परम आनंद को भोगा, उस आनंद को अपन को शब्दों में बताने का प्रयत्न किया है, संकेत करके। और अपन यदि अपनी होनहार अच्छी होगी तो अपन उसको समझ के अपने अंदर जीवन में ग्रहण करके उसके आनंद को भोग। कुछ जानकारी थी, रात में अपने निखिल भैया आए हैं, उनका स्वाध्याय 8:15 बजे से यहीं पे होगा। दोपहर में 4 बजे से त्यागी साहब का स्वाध्याय बहुत अच्छा करनाने पे चल रहा है। गति आगति किशन जी की पुस्तक है, यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ लें। और YouTube पे त्यागी साहब के पिछले समय साल के जो प्रवचन आपके छूट गए हैं वो जरूर पहले सुन लें, और इसके साथ में तो आपको पूरा विषय आपको समझ में आएगा। टाइम 8:15 से 9:15 तक है, और जिनकी बहुत ही अच्छी कथा को प्रस्तुत करते हैं, इसलिए सभी को टाइम से आओ। आज रात को निज निधि निज में बताई, यह अनंत उसके लिए जिन वाणी माँ वंदना सत बारे, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बारे। बोलो जिनवाणी माता की जय, बोलो पच परमेश्वरी भगवान की जय।